हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे क्लास 11th के लिए, और अपना चैप्टर जो स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री का ये जो होने वाला है आज अपना सेकेंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में आपको हम बेसिक स्टार्ट कर दिए थे, एंगल से रिलेटेड टर्म आपको बताए थे, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। जो एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में मेनली दो ही टाइप के होते हैं, अगर उनका सेंस वाइज बात किया जाए, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो जो भी अपना एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल होगा वो, ठीक है। और जो भी एंगल का मेजरमेंट यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, निगेटिव एंगल बोल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच आपको हम रिलेशन बताएं कि क्या रिलेशन बैठता है अपना डिग्री और रेडियन के बीच में। तो डेरिवेशन करने के बाद अपना बताइए क्या था, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आया, ठीक है। चलिए, तो आई होप सभी लोगों को फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये जो अपना है आज होने वाला है अपना सेकेंड लेक्चर होने वाला है। सेकेंड लेक्चर में बताइए हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग आज अपना टारगेट क्या है, आज का टारगेट क्या है, आज का टारगेट अपना है कि हम कैसे गिवन एंगल को, जो डिग्री में एंगल गिवन है उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, और साथ के साथ जो रेडियन में गिवन है उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। किताब में थोड़ा अल्टर टाइप का फॉर्मूला दिया हुआ है, बट इधर आप ध्यान से देखिएगा, जो आपको हम बताएंगे बहुत ही स्मूथ तरीका से बताएंगे और आपको वर्बली याद हो जाएगा, ठीक ना। आपको बार बार ऐसा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही हो जाएगा एकदम, ठीक। और ये आपको आगे मतलब मान के चलते गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। साथ के साथ आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में तो क्वेश्चन आता ही आता है, और अपना एनडीए, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक हम पढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन को इंक्लूड करते जाएंगे, आप क्वेश्चन देखते चलिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज हम आगे। देखिए, आपको याद होगा कि ये जो एलएचएस टर्म है इसको हम बोलते हैं, ये क्या में है, रेडियन में है। ये क्या है, रेडियन है। ये जो आरएचएस टर्म है बता दीजिए आप, इसको हम डिग्री बोलते हैं, इसको हम डिग्री बोलते हैं। ये सभी चीज आपको हम कल बताए थे, रेडियन और डिग्री, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखिए बहुत हम देखे हुए हैं क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का जो क्लास 11th में है। तो जो क्लास 11th में हम जो मैथ देखे हुए हैं कि कुछ दे दिया आपको, क्या स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई आप पाई में दिया हुआ है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको सोल्व करते हैं, ठीक। ये भी एक अच्छा तरीका है, बट अगर हम उसको पाई के टर्म में ही सोल्व कर दें तो कहीं ना कहीं अपना टाइम बच जाएगा और हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे। उस चीज को समझने के लिए आपको हम आगे बताएंगे क्वाड्रेंट सिस्टम, और एंगल का वेरिएशन क्वाड्रेंट में किस प्रकार चेंज करता है वो आपको जरा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सभी जो मैथमेटिक्स है हम अपने लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाले हैं, जो किताब में फॉर्मूला दे रखा है उससे थोड़ा सा हट करके, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आए, ठीक है। चलिए, यहां तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, हम इसको रेडियन बोलेंगे, इसको डिग्री बोलेंगे। अब बात आता है कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाए और रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, यहां तक तो हम पढ़ा ही दिए थे आपको, चलिए नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, आइए। हाँ, मेथड ऑफ डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, क्या मेथड क्या है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीखना है। हम कहेंगे कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल जो समझा रहे हैं उस पर थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, आप देखिएगा कि आपको मतलब दिमाग में सेट कर चुका है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। चलिए इधर देखिए, हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, देखिए ध्यान से, पाई जो है 180 डिग्री के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम ये भी लिख सकते हैं और 180 डिग्री पाई के बराबर है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगा,
ठीक ना। हम a बराबर b या b बराबर a बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए चलिए, अगर हम यहां से 1 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कितना, 1 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, तो आप देखेंगे कि अपना क्या आ जाएगा, पाई अपन 180। याद रखिएगा हम 1 डिग्री को पहले ही लिख लिए हैं, 1 डिग्री को हम पहले ही लिख दिए हैं। इधर इधर जो LHS है अपना डिग्री में ही है। आपको ये बात याद रखना होगा कि अपना जो LHS है डिग्री में ही है, हम उसको रेडियन में नहीं लिखे हैं। तो बताइए 180 मान के चलते हैं कि 180 पार्ट को अगर 1 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 डिग्री हो जाएगा। आपको बात समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं? मतलब 1 1 डिग्री 180 इक्वल पार्ट के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 डिग्री पाई अपन 180 की इक्वल है। बताइए, तो अपना फॉर्मूला यही है, 1 डिग्री का वैल्यू आ चुका है पाई अपन 180। बस आपको बस यही याद रखना है। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, मतलब हम आपके लिए एक रेफरेंस बता देते हैं, आपको रेफरेंस को ही याद करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा इधर, देखिएगा इधर ध्यान से आप। देखिए मैथमेटिक्स को हम अपने लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ठीक। बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि किताब में आपके मतलब जो है नहीं दिया होगा, जो हम अपने लैंग्वेज में आपको फॉर्मूला को लिखवाएंगे, आपको भी यही समझना होगा, ठीक ना, आपको भी यही समझना होगा। मतलब चलिए, आप किताब में देखे होंगे कि रेडियन को वो लोग पावर c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात की बात है, अच्छी बात है, पर इधर हम मतलब समझेंगे अपने लैंग्वेज में मैथमेटिक्स को। गणित को आप अपने लैंग्वेज में समझिए तो बहुत ही ईजी रहेगा। इधर देखिए क्या है, देखिए 1 डिग्री में पाई बाई 180 आ गया। अगर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं, एक वेरिएबल x मान लेते हैं कि x डिग्री में कितना होगा, मतलब जिस चीज से हम LHS में मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज से आपको RHS में मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जैक्टली बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर हम बात करें कि बताइए x डिग्री में कितना होगा, अगर हम x डिग्री की बात करना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना है, हमने x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई, देखिएगा इधर ध्यान से, पाई x अपन 180, बस इतना ही आपको करना था। यही आपका टास्क है, यही आपका टास्क है। जो x डिग्री है पाई x अपन 180 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसमें आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है। मेंशन क्या करना है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। मेंशन हम क्या करेंगे, मेंशन हम ये कर देते हैं कि ये जो है ये क्या है आपका डिग्री में है, ये क्या में है, डिग्री में है। ये क्या में है बताइए, ये आपका रेडियन में है, ये आपका रेडियन में, ठीक ना। देखिए जो हिंदी मीडियम में लेक्चर देख रहे होंगे वो समझिए मतलब कि डिग्री रेडियन कोई बहुत बड़ा इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं है, आपको इतना सा बात तो समझ में आता ही होगा, ठीक ना। मेरे को लगेगा जहाँ स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ पर वर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वहाँ हम खुद हिंदी में आपके लिए लिख देंगे। बात को आप कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, फैक्टर है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वेरी करेगा, लैंग्वेज कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए हो गया ना, मतलब कि आप डिग्री में इधर LHS में जो भी है वो आपको डिग्री में दे रखा है, और करस्पॉन्डिंग जो RHS मिलेगा हम मेरे को रेडियन में मिलेगा। आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए इतना चीज़ समझ में आपको आया होगा, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और आपके लिए कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए जो भी स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनको हम करस्पॉन्डिंग डिग्री में, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करके आपको हम इधर बता देते हैं। उसके लिए आपको हम एक सर्कुलर सिस्टम भी बताएंगे, 0 डिग्री क्वाड्रेंट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री एंड फाइनली कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से इधर देखिएगा जरा आप। चलिए इधर आइए, हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल को यहां पर देखिए बनाते हैं। मेरे को जरा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक ना, ताकि बात आपको प्रॉपर समझ में आए। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये दिखाई नहीं भी दे तो काम चलेगा, पर इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
ये अगर क्वाड्रेंट सिस्टम आप समझ गए तो समझिए कि अपना काम हो गया। एक सर्कल हम आपके लिए बना दिए। अब आप देखिएगा ध्यान से केवल, जो भी आपको हम बेसिक पढ़ाए हैं उसी का यूज होने वाला है। उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं होगा। आप देखिएगा, हो गया ना? थोड़ा सा तिरछा नहीं लग रहा है? ठीक है, मतलब हम्म, चलिए। एग्जैक्टली मतलब सर्कुलर है, आप देख सकते हैं। मतलब आप समझिएगा बात को, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। हम्म, ये सही है। अब देखिए, आपको हम क्या बताए थे कॉन्सेप्ट में, आपको याद होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। ये ए पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे ओ पॉइंट। और अब देखिएगा, ये अपना ओ ए क्या है, फिक्स है। ओ ए तो अपना फिक्स रहने वाला है। ओ ए है, ठीक ना? ओ ए है, हाँ, ओ ए फिक्स रहेगा। और ये बात को समझिएगा, ये अपना मान के चलिए ओ बी है। ये बी पॉइंट है जिसको हम ओ और बी भी बोलेंगे। देखिए एक एंगल बना, फिर ओ बी यहाँ आएगा, फिर दूसरा एंगल बनाएगा, फिर इधर आएगा और एक अलग एंगल बनाएगा। आप समझ गए होंगे, ठीक ना? चलिए, तो देखिएगा फर्स्ट बात हम क्या लिखवाते हैं कि रिफरेंस, हाँ चलिए हम रेट से ही इसको ड्रॉ करते हैं। समझिए कि जो हम रेट से ड्रॉ कर रहे हैं अपना ओ बी है कहीं ना कहीं, ठीक है, जिसको हम लोग टर्मिनल साइड भी बोले थे। आपको अगर एंगल का फॉर्मेशन चाहिए मेरे बच्चा, एंगल का फॉर्मेशन चाहिए, आपको इनिशियल साइड को फिक्स करना पड़ेगा, प्रारंभिक भुजा को फिक्स करना पड़ेगा, और अंतिम भुजा जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्मिनल साइड बोलते हैं उनको रोटेट करना है। तो देखिए ये समझिएगा, ये जो है मैं मान के चलेगा, जो हम लाइन खींचे हैं ओ बी है, हम एरो का साइन नहीं दिए हैं, समझिएगा बात को आप। चलिए, ये अपना कितना है बता दीजिए। ये हम ये मान लेते हैं कि ये जो है अपना 30 डिग्री है। स्टार्ट तो अपना देखिए, रिफरेंस एंगल ही आपको लेना है, ऐसा नहीं, आपको रिफरेंस एंगल ही लेना है मेरे बच्चा, रिफरेंस एंगल ही आपको लेना है 30 डिग्री। तो बात यहां पर आता है, समझिएगा, इधर सीखिए जरा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से कोई बोलता है कि आप 30 डिग्री को, आप 30 डिग्री को आप क्या में बदल दो, बताइए, रेडियन में। 30 डिग्री को आप रेडियन में बदल के बताइए। ये क्वेश्चन मेरे को कोई दे दिया कि 30 डिग्री को आप रेडियन में बदल दीजिए। तो बताइए, अगर 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो बताइए हम जो सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, इसका ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स डिग्री में, एक्स डिग्री में कितना होता है बताइए, पाई एक्स अपन 180 होता है ना। देखिए ये चीज कोई है, आपको हम मतलब ये नहीं चाहते हैं कि भाई कि आपको किताब से मतलब किताबी लैंग्वेज सिखाया जाए कि भाई देखिए एक्स के पावर डिग्री है, इधर पावर सी है तो ये रेडियन है, नहीं। आप समझिए ना ऐसे, मतलब जो हम बताएं बस समझिए कि भाई एल एच एस अपना डिग्री में है, आर एच एस अपना रेडियन में है। आपको ये फॉर्मूला पहले से नॉन है, मतलब कि पता है। हम इसी का तो यूज करने वाले हैं, देखिएगा आप जरा इधर ध्यान से, हम इसी का यूज करने वाले हैं। आपको एक्स की जगह पर 30 डिग्री को रख देना है। देखिए इधर 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई, पाई रख दीजिए, इंटू में 30 रख दीजिए, 100 180 180 को रख दीजिए। देखिए कितना टाइम्स कैंसिल हुआ, कितना टाइम्स कैंसिल हुआ, ये कैंसिल कैंसिल होगा आपका 3 टाइम्स। क्या ये कैंसिल होगा बताइए, 3 टाइम्स, ये सॉरी 6 टाइम ना, 0 0 तो कैंसिल, और ये 6 टाइम आपका कैंसिल हो गया कहीं ना कहीं। मतलब ऊपर समझिए कि 3 है, नीचे 18 है, क्योंकि 0 0 तो कैंसिल हो गया ना, मतलब है।
तो 30 और 180 मतलब 30 और 180, 0 0 कैंसिल, 3 इंटू 6 80। तो मतलब ये पाई बाई 6 के बराबर आ गया, पाई बाई 6 के बराबर आ गया। चलिए, तो देखिए हम 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, हम 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। आपको बस एक बार सीखना है, इसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसका हम वारंटी देते हैं। बताइए, तो इधर जो हम आपको 30 डिग्री लिख के बताए हुए हैं, ये 30 डिग्री बोले कि भाई 30 डिग्री है, तो देखिए हम आपको पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये अपना कितना है 30 डिग्री, कितने के बराबर आ गया 30 डिग्री बताइए, पाई बाई 6 के बराबर आ गया 30 डिग्री। आए ना समझ में? ये जो रेड है एरो, आप वो भी समझिएगा, किसी पॉइंट पर ये 30 डिग्री बनाता है तो क्रोस्पोंडिंग रेडियन में कितना बनाएगा, पाई बाई 6 बनाएगा। आपको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई करना है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, आपको 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 30 से। तो आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री, 180 डिग्री कहीं ना कहीं अपना पाई के बराबर आ गया। तो बताइए, यही तो अपना हम बताने वाले थे, कब से तो हम आपको ये बता रहे हैं, ये बात हम शुरू में ही कंसिडर किए हैं, तो कहीं ना कहीं अपना कंसेप्ट सही है, सही है ना? आपको समझ में आ गया? तो एक बहुत ही एक सस्ता सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मतलब मैक्सिमम हम देखे हैं कि पढ़ाते टाइम 11th में अगर हम बात करें कि एंगल और देयर मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो मतलब बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है कि नहीं सर ये छोड़ दीजिए चैप्टर, हम कुछ दूसरा पढ़ते हैं, मतलब क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं, आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। ठीक, अगर आप सोचते हैं कि सेट रिलेशन फंक्शन से पढ़कर आप 11th में बहुत अच्छा कर जाइएगा, तो ये आपका भ्रम है। सेट रिलेशन फंक्शन से आपको ये कुछ नहीं होने वाला है। सेट रिलेशन फंक्शन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यूनियन इंटरसेक्शन, और बस उसका केवल देखना है, मतलब प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो वो बहुत ही आसान है। हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्योंकि सबसे धाकड़ कंसेप्ट यूज होने वाला है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मतलब एंगल खेलना आना चाहिए, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, और क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एंगल देख करके आपका सॉल्यूशन मतलब आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको ट्रिगो कहीं ना कहीं बेस्ट लगेगा, अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ जाएगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ये सोल्व कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलें, तो आपने देखा कितना ही इजी तरीका से हमने चेंज कर दिया ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 45 डिग्री पर बात करते हैं कि भाई आप 45 को जरा बता दें कि 45 कैसे बनेगा। तो देखिएगा, हम यहीं पर एडजस्ट करते हैं 45 को भी। अब आपको पता होगा तो हम ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली बताएंगे, क्योंकि ये एक जो क्वेश्चन है आपको कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया होगा। चलिए देखिए, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 45 डिग्री को आप बता दो कि रेडियन में क्या होगा। ठीक, 45 डिग्री को आप रेडियन में बता दो कि क्या होगा। तो बहुत बच्चे तो भाई अब जान भी गए होंगे कि अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये आपने क्या बता डाला कि बहुत ही आसान है, हम ऐसे से करते हैं और ऐसे से कर देते हैं और पाई बाई 4 अपना आंसर आ गया। तो समझिएगा इधर हम क्या लिखते हैं, इधर ध्यान से जरा देखिएगा आप, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि भाई वी नो डेट, मेरे को पता है, क्या पता है कि x डिग्री कहीं ना कहीं आपका पाई x अपन 180 के इक्विवेलेंट होता है। बात बिल्कुल करेक्ट है। आपने बोला कि सर हम ये जानते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या किए, बस केवल वैल्यू को लाएं। आप बोले कि x डिग्री मतलब 45 डिग्री निकालना है, तो आपने 40 x की जगह पर 45 रख दिए, 45 डिग्री, और इधर पाई इंटू में 45, सही है ना? सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, 45
और अपन 180। आपने क्या देखा कि भाई ये तो 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, कहीं ना कहीं अपना जो 45 डिग्री है ये किसके बराबर आ गया बताइए, पाई बाई 4 के इक्वल आ गया। और यही चीज़ तो अपना है, देखिए जो LHS है, LHS आपको क्या में दे रखा है, LHS आपको डिग्री में दे रखा है, और RHS क्या में दे रखा है, RHS आपको रेडियन में दे रखा है। 45 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है? नहीं, बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। डिफिकल्ट है बस केवल आपको इंटरेस्ट लाना। अगर आप एक बार इंटरेस्ट ला दिए तो समझिए आपका काम हो गया। तो देखिए नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा केवल बस। नेक्स्ट देखिए, मान के चलते इधर 45 होने वाला अपना, ये अपना क्या है 45। यहाँ पर अगर 45 होता, देखिए वेरी केवल रेड वाला ही वेरी करेगा, बाकी सब बाकी जो ओए है फिक्स होने वाला है, पाई बाई 4 हो गया, ठीक ना। तो हम आपको कोरोस्पोंडिंग, ये लोकेशन आपको याद रखना है मेरे भाई, आपको लोकेशन याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि हम इधर बनाते हैं बहुत अच्छा से और आप बाद में भूल जाना, तो कहीं ना कहीं बताइए आपको प्रॉब्लम होगा इसमें। तो आपको भूलना नहीं है, आपको कोशिश करना है। देखिए 0 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री होता है, बस आपको इतना पता है, हम कोरोस्पोंडिंग रेडियन में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। ये 180 डिग्री बोलते हैं इसको, 180 डिग्री इसको बोलते हैं। 270, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये कैसे लिख रहे हैं आप, उसका भी उपाय है, रुक जाइए ज़रा। ये 360 डिग्री अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तब ये हो गया 360 डिग्री। अब आप बात को समझिएगा, हम कुछ नहीं किए, 0 डिग्री यहाँ 90 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेंट 90 का है, तो 0 डिग्री में आप 90 डिग्री ऐड कर दें, आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। 90 डिग्री से आपको इधर जाना है तो देख रहे हैं कि आप एक 1/2 क्वाड्रेंट है, मतलब क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट, और एक क्वाड्रेंट आपको कितना बताइए 90 के बराबर होता है। तो 90 + 90 180, फिर 90 270, फिर 90 360, यही तो कंसेप्ट है। आपको बड़ा बड़ा एंगल तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, जरा आप ध्यान से पेशेंस रखिए, चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आपसे कोई आपसे पूछ दिया कि भाई इधर हम बोल दिए आपसे 60 डिग्री, एक मिनट रुकिएगा, 60 डिग्री, हम आपसे 60 डिग्री के बारे में बोल दिए। तो अब आप जान चुके हैं कि जो अपना 60 डिग्री है कहीं ना कहीं बताइए पाई/3 की इक्वल हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं मेरे भाई, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, आपको जस्ट इसी फॉर्मूला पर तो रखना है। चलिए हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। चलिए इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोई आपसे बोला क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा ध्यान से। चलिए इस चीज़ को हम इधर लाते हैं। सिक्सटी डिग्री, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन बोल दिया कि आप 60 डिग्री को रेडियन में बदलें, देखिए इधर ध्यान से, 60 डिग्री को क्या में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो कुछ करना थोड़ा ना है, आपको वही फार्मूला यूज करना है, केवल बेसिक सा छोटू सा फार्मूला है। देखिए वी नो डैट, आप लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि x डिग्री जो है कहीं ना कहीं πx/180 के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम कुछ करेंगे नहीं, हम लोग केवल 60 डिग्री के इधर वैल्यू रख देंगे। 60 डिग्री, देखिए ध्यान से, π×60/180। तो बताइए क्या आ जाएगा अपना, 60 डिग्री = π/3।
तो ये अपना बात हो गया, ठीक ना, कि 60 डिग्री को हम लोग कोरस्पोंडिंग रेडियन में π/3 बोलेंगे। और बताइए क्या इससे भी आसान कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है क्या? कितना अच्छा रूल्स है बदलने के लिए, बस आपको बेसिक से बदल देना है केवल। वापस आइए इधर, देखिए ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा जरा, ठीक ना, ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। देखिए ये जो 45 डिग्री वाला है इसको हम थोड़ा रिमूव करेंगे। तो जो लोग नोट्स नहीं किए होंगे नोट्स कर लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। चलिए अब इधर देखिएगा 90 डिग्री है, मेरे से कोई बोल दिया 90 डिग्री, तो आपको 90 डिग्री पता है कि 90 डिग्री मेरा π/2 आएगा, कुछ करना थोड़ा ना इसमें, ये तो आसान है। कोई हमसे बोला कि भाई 90 डिग्री को बता दो रेडियन में क्या होगा, तो π/2 होगा, क्योंकि 90 डिग्री पाई जो है 180 होता है, 180, 180/2 हो गया अपना 90, ठीक ना। चलिए 19, 19 नहीं, 19 तो 19 को बोलते हैं, 90 90, ठीक है। तो यही देखिए, ये जो है ना सामने हम बना देते हैं आपको, अदरवाइज आपको कंफ्यूज हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं लाइन, हाँ यही, चलिए हो गया ना। अब देखिए अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हो गया, इधर हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या होगा, एंगल देखिएगा। अब आप यहाँ का स्टैंडर्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करें, देखिए क्लास 11th में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू पता रखना है, मतलब आपको स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन को सोल्व करने में ट्विस्ट ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टैंडर्ड एंगल को शुरुआत से फ्रॉम द बिगिनिंग वहां से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर 90 डिग्री में अगर हम जीरो को ऐड, 360 को ऐड नहीं कीजिएगा, 361 रोटेशन के बाद है, 90 डिग्री में जीरो को ऐड कर दें 90 इटसेल्फ, 90 में 30 को ऐड कर दीजिए 120 एग्जैक्टली, देन आफ्टर डेट 90 डिग्री एड ऑफ 45 डिग्री, कितना हो गया बताइए 135, देन आफ्टर डेट 90 डिग्री प्लस 60 150, एंड आफ्टर डेट 90 प्लस 90 180। फिर स्टोरी 180 का कहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले बेसिक एंगल से, स्टैंडर्ड एंगल से 180 प्लस 0, 180 प्लस 30, 180 प्लस 40, 180 प्लस 60, एंड फाइनली 180 प्लस 90 एग्जैक्टली 220, ठीक ना। और 220 तो यहाँ है ही है, फिर वैसे 220 0, 220 30, 220 45, 220 60, 220 90 और फाइनली 360। बस ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आगे आने वाला जो भी क्वेश्चन है, मतलब 11th का क्वेश्चन हो, एनडीए का क्वेश्चन हो, आपके कंपटीशन का क्वेश्चन हो, देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, इसी का यूज करेंगे, इसी सब का यूज करेंगे। चलिए तो बता दीजिए यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर लिखे 120 डिग्री 120 डिग्री, बताइए रेडियन में कितना होगा, आपको बताना पड़ेगा। इधर सस्ता सा कंसेप्ट है, 120 डिग्री रेडियन में कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर आना है, आपको यहाँ पर पार्टीशन ले लेना है, गलत हो गया ना, देखिएगा ध्यान से। हम आपको देखिए पूरा अच्छा से बेसिक से सिखा रहे हैं, ठीक। जो बच्चे भी अगर मतलब न्यू बच्चे होंगे, न्यू बच्चे चैनल को देख रहे होंगे, मतलब अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप पक्का लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि आपको कैसा ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब या और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप भी अपना कुछ सजेशन मतलब ज़रूर कमेंट में ये डालिएगा या फिर दीजिएगा, ताकि उससे हम लोग भी अपने आप में क्या सुधार करते हैं, ठीक है ना। चलिए इधर आइए, तो फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो था 90 डिग्री था अपना ना, तो 90 डिग्री को आप रेडियन में बता दो कितना है।
देखिए हम एक एक क्वेश्चन को इधर हम सोल्व कर देते हैं ऑन बोर्ड कंसेप्ट को, ताकि बस फाइनल टाइम क्वेश्चन बनाते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो सॉल्यूशन किए जब हम, तो सीधे यहाँ पर लिख दिए कि जो 90 डिग्री है कहीं ना कहीं पाई इंटू एक्स ना 90/100। इधर जो आरएचएस टर्म है कहीं भी आप डिग्री गलती से भी मत दे दीजिएगा, ठीक ना, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा ना। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2। चलिए ये मतलब कुछ टेक्निक्स हम कुछ आपको किताब से हटकर बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सीख जाएं, दोबारा आपको सीखने की जरूरत ना पड़े या फिर याद करने की जरूरत ना आए, ठीक है ना। चलिए फिर बताइए, अब आता है ना 180 या 120 था, हाँ 120 था। चलिए इधर देखिएगा जरा ध्यान से आप, देखिए नेक्स्ट हम जो 5th नंबर बताते हैं, क्या हो गया, 120 डिग्री था, 120 डिग्री था, इसको रेडियन में बदलना था। इसको हमसे बोला गया कि आप रेडियन में बताएं, तो आपको बस कुछ करना है नहीं, बस आपको केवल कैलकुलेशन आना चाहिए और कुछ नहीं। 120 डिग्री को आपको रेडियन में बताना है। देखिएगा इधर हम सोल्व करते हैं ध्यान से, क्या होगा अपना, देखिएगा 120 डिग्री जो होगा, 120 डिग्री कहीं ना कहीं अपना पाई इंटू 120 और 180 इसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि जो अपना 120 डिग्री है, देखिए पहले हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, देखते हैं ये किससे कैंसिल होता है। ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। चलिए ठीक है ना, आसान सा है। हो गया बस, कितना आसान तो क्वेश्चन था ये कि 120 डिग्री को, देखिए हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, अभी आपको थोड़ा मतलब कि 4-5 लेक्चर बाद आपको समझ में आएगा कि हम आपको ऐसे सोल्व करके क्यों बता रहे हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा sin2π/3, इसका आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपको एंगल से उसका लोकेशन झट से पता चल जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि हम रेडियन में रह करके लोकेशन को पता करें, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है काम, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, पर उसका भी उपाय है ठीक है ना, उसका भी उपाय है कि रेडियन में रह करके हम क्वाड्रेंट को कैसे लोकेट करेंगे, उसका भी टेक्निक्स है। आप टेक्निक्स को सीखते चलेगा, आपको तो बहुत कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत कुछ पढ़ाएंगे आपको। देखिएगा मतलब कि जो आपके सर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाएंगे उनसे तो बहुत ही बेस्ट पढ़ाएंगे भाई, बहुत ही बेस्ट, और टेक्निक्स के साथ कि आपको लगेगा कि हम कुछ सीखें, ठीक है ना। अभी तो आगे चलने दीजिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलिए 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 2π/3 के इक्विवेलेंट है। आते हैं वापस और सर्कल में इनको बता देते हैं कि मेरा जो 120 डिग्री था, यहाँ पर रुकिएगा जरा 1 मिनट, देखिए क्या हो गया ना, रुक जाइए 1 मिनट। अगर जो भी बच्चा, हाँ एक और बात, जो भी बच्चे क्लास 11th, देखिए इधर, जो भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ना चाहते हैं कि सर मेरे को क्लास 11th करना है, क्लास 11th में पढ़ना है, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग एस्पिरेंट क्लासेस में आप आ सकते हैं। एस्पिरेंट क्लासेस, एस्पिरेंट क्लासेस है अपना, अपना कोचिंग एस्पिरेंट क्लासेस चलता है। एड्रेस आपका कोइलोर, कोइलोर में ही एड्रेस है, ठीक ना, कोइलोर में एड्रेस है। आप आइए और आप डेमो क्लास, देखो डेमो क्लास क्या मतलब, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो डेमो के चक्कर में नहीं रहते हैं, वो पढ़ने के चक्कर में रहते हैं। तो क्लास 11th में जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं, एस्पिरेंट क्लासेस कोइलवर, ठीक है ना। और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ऑलरेडी हम अपना मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख के भी रखे हुए हैं, नहीं तो आप इधर नोट्स भी कर लें, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं 33989, ठीक। बैच स्टार्ट हुआ है CBSE और
बिहार बोर्ड दोनों के लिए, ठीक। सीबीएसई बिहार बोर्ड, हम जो आईआईटी जेई वेई का होगा हम इसी में पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। आईआईटी जेई का भी इसमें रहता है, क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट आईआईटी जेई का भी बताते हैं और क्वेश्चन भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है। तो 9905533989 आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज को जरूर जरूर से ड्रॉप कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई देंगे। क्लास 11th स्प्रिंट क्लासेस कोइलवर, अगर जो भी बच्चों को पढ़ना है। क्लास 12 अपना स्टार्ट हो गया है, क्लास 12 अपना रनिंग पर है। अगर क्लास 12 भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक बार कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पर जो अपना यूट्यूब, अब बच्चे सोचते होंगे कि क्या यूट्यूब पर तो क्लास चलेगा ही अपना, यूट्यूब पर तो अपना क्लास चलेगा ही चलेगा। पर आपको यूट्यूब पर क्या होगा, हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन डिले हो जाए, ठीक है ना। 2 दिन 3 दिन डिले हो, पर कोर्स ये लेक्चर आएगा। 1 दिन डिले होकर आए, 2 दिन डिले होकर आए, पर लेक्चर डेफिनेटली आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, हो गया ना। वापस आते हैं, देखिएगा इधर कितना था भाई, 120 डिग्री हमसे। एक मिनट रुकिए, क्या हो गया ये, हाँ अब ठीक है। 120 डिग्री जो कि अपना 2π/3 के बराबर है, 2π/3 के बराबर है, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि अपना कोचिंग से रिजल्ट नहीं आया हुआ है, आप पता कर सकते हैं। मेरे जो भी बच्चे लोकल होंगे उनको तो पता ही होगा, अपने कोचिंग से रिजल्ट 12th में ही बताते हैं, मतलब कि 80% से ज़्यादा ही मतलब रहता है, ठीक ना। 80% से ज़्यादा ही रहता है, बच्चे 80% से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए कोचिंग बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बहुत बड़ा फैक्टर है आपका सेल्फ स्टडी, कि आपने सेल्फ स्टडी कितना किया। अगर हम आपको कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आप खुद से पढ़ ही नहीं रहे हैं, थोड़ा आपका परसेंटेज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंगल पर बात करते हैं। अब आप डिजाइन करना सीख गए होंगे। 90 में आप 30 जोड़ दिए, 120, 90 में 45 को ऐड कीजिए। अगर 90 में आप 45 को ऐड कीजिएगा, बताइए आप कितना आएगा। 90 में 45, 100 कितना बताइए, 135 ना। चलिए 135 डिग्री में, और इधर आपको लिखना है रेडियन में। 135 डिग्री में हम आपको बताएंगे इधर रेडियन में क्या होगा। चलिए एक मिनट रुकिएगा, जरा इसको शॉर्ट कर लिया जाए। हम्म, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से आप। हो गया ना 120 रेडियन। अच्छा 120 तक हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, इधर देखिएगा आप ध्यान से। 135 कौन सा क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये है 135। 135 को आपको रेडियन में बताना है कि ये रेडियन में कितना आएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या सीखते हैं। जो 135 है, ये देखिएगा ध्यान से कितना हो जाएगा, पाई इंटू 135 और अपन में 180 है ना। चलिए अब बताइएगा नेक्स्ट, इधर देखिए ध्यान से क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपना। देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, पहले इसको 5 से कैंसिल करते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 टाइम्स गया 10 और 3, और देखिए 2 टाइम्स गया ना, 5 2 टाइम्स तो 10 होगा, 3 बचा 35, तो 7 टाइम ये जाएगा। चलिए इसको देखिएगा, 3 टाइम्स गया और 6 टाइम गया, फिर देखिए 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। आपको कैंसिल तो करने आता ही होगा, इतना तो मतलब मान के चलिए, अब तो भाई साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना तो को पता ही होगा। 135 3π/4 के बराबर है। चलिए हो गया ना।
हो गया काम। तो हम ये भी सीख गए कि भाई जो अपना 135 डिग्री है कहीं ना कहीं ये 3 पाई बाई चलिए हो गया ना। लाइट भी कट चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं लाइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है 135 3 पाई बाई 4। इधर आइए। हाँ ठीक है, लाइट बोलते ही लाइट आ गया है। चलिए इधर देखिएगा 3 पाई बाई 4 है ना, तो आपको 3 पाई बाई 4 तो लिखना पड़ेगा, मेरे को स्पेस कम बच रहा है। देखिएगा हम इधर क्या करते हैं कि इसको डिलीट ही करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपको चीज़ें समझ में आया है कि हम इसको कैसे बताए हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि अपना स्पेस होगा तो मतलब कंजेस्टेड नहीं होगा इधर। देखिएगा इधर ध्यान से, कितना है, कितना बोले 135 डिग्री 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 है ना, तो 3 पाई बाई 4 के इक्विवेलेंट हो गया। 3 पाई बाई 4 ही आया था, आप देख सकते हैं किधर गया, आप देखिएगा 3 पाई बाई 4 किधर गया। मिनट 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 के इक्विवेलेंट था, तो हम हाँ इस सर्कल में भी 3 पाई बाई 4 लिख दिए। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा एंगल आएगा, अब आपको पता है कि सर नेक्स्ट तो अपना आएगा 150 डिग्री 115। ठीक है, मतलब कि कोई मेरे से बोले कि 150 डिग्री है, आप इसको रेडियन में बता दो कितना आएगा, 150 डिग्री को रेडियन में कितना आएगा। देखिएगा ध्यान से इधर, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका 150 डिग्री को बदलना है मेरे को रेडियन में, हो गया ना। चलिए देखिए हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 150 150 डिग्री जो आपका है कहीं ना कहीं पाई इंटू 150 अपन 150 अपन 180 हुआ। आपको दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है कि 0 0 अपना कैंसिल हो रहा है, तो आप मतलब 0 0 कैंसिल हो रहा है तो हम इजीली तो कैंसिल कर ही देंगे, ठीक है ना। और क्या हो रहा है हम देख रहे हैं कि भाई 3 इसको 3 से टारगेट कीजिए, 3 5 टाइम्स में कट गया 15 ना, और 6 टाइम में ये गया, 0 0 तो अपना कैंसिल ही हो गया, 0 0 अपना कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया है। कहीं ना कहीं जो अपना 150 डिग्री है 5 पाई बाई 6 के बराबर है। फाइव पाई बाई 6 के बराबर है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट बात को समझिएगा जरा, देखिएगा इधर नेक्स्ट। देखिए अगर हम आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम फिर बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे होंगे नए बच्चे सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगर जो अननोन सब्सक्राइबर मेरा देख रहा होगा, आपको लगा कि सर थोड़ा सा भी मेरे को अच्छा बताएं, थोड़ा सा भी मेरे लिए एफर्ट किए हैं, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्त लोग भी बताइएगा कि देखो यार सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक ना। अगर ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हम मेरे अंदर भी क्या आता है भाई, कॉन्फिडेंस आता है कि यार कहीं ना कहीं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए हो गया ना। तो हम वापस आते हैं और इस सर्कल में फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं। कितना था बताइए, 5 पाई बाई 6 था ना, तो हम इसको 5 पाई बाई 6 लिख दिए। ये सभी जो आपको हम बना रहे हैं, अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार सर क्या करवा रहे हैं, बट आपको पता चलेगा, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब हम वर्बली सोल्व करके दिखा देंगे तो आप खुद जान जाएंगे, अरे यार ये तो वही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। चलिए हो गया ना।
वापस आते हैं 180 डिग्री। देखिएगा हम 180 को जरा इधर हटाते हैं ऐसे, देखिएगा हम यहाँ लिख देते हैं 180 डिग्री। क्या क्या है 180 डिग्री। और इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आप जानते हैं कि पाई होता है 180 डिग्री पाई होता है, आप तो जानते ही हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या आता है। बस कुछ नहीं करना है, अब तो काम आसान है अपना। ये जो एंगल हुआ आपको 180 में 30 को ऐड करना है, तो ये जो एंगल है अपना कहीं ना कहीं 210 डिग्री के बराबर है, ठीक ना, 210 डिग्री के बराबर है। आइए इधर वापस हम 210 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि 210 डिग्री का वैल्यू रेडियन में क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आपको सभी क्वेश्चन हम बनाएंगे, आपको बस केवल समझना है, ठीक है। तो ठीक ना, अगर आप 11th का कोई भी बच्चा 11th का देख रहा होगा, अगर कोई भी बच्चा ये 11th के देख रहा होगा मतलब, तो मेरे को कमेंट करेगा, हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक ना। अगर मेजोरिटी में कमेंट आता है 10-15 कमेंट आ जाता है कि ये सर वेक्टर स्टार्ट कीजिए, तो आपको हम वेक्टर का भी लेक्चर कल या परसों से प्रोवाइड कर देंगे, कल, टुमारो या द डे आफ्टर टुमारो, ठीक ना। चलिए देखिए इधर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कितना है 210 डिग्री, तो 210 डिग्री बताइए किसके बराबर हो जाएगा, पाई इंटू 210 और अपन 180 हो गया ना। देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, ये तो 0 0 तो कैंसिल हो गए, 3 से कैंसिल हो रहे हैं 7 टाइम, और ये 6 टाइम। कितना हो गया 7 पाई बाई 6 हो गया ना। चलिए आई होप 210 डिग्री को भी आप समझ गए होंगे कि 210 डिग्री को हम लोग रेडियन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। इधर आइए, किधर गए, इधर इधर तो आना ही नहीं था, वापस जाना था मेरे को, वापस मेरे को यहाँ पर आना था। 7 पाई पे कितना है 6 ना। सेवन पाई बाई 6। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आइए, 180 में 30 ऐड कर दिए ना, तो 210 हो गया। 180 में 45 ऐड करना है, तो बताइए 180 में अगर 45 ऐड करते हैं तो 225 हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या लिख दिए हम, 2 2 5, 2 2 और 5। चलिए इधर रेडियन में लिखना है, 2 2 5 को रेडियन में लिखना है। वापस आते हैं इधर, यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर है, 8 नंबर तक क्वेश्चन तक आपको क्लियर है। आते हैं वापस इधर 9th नंबर में, देखिएगा ध्यान से जरा इसको। 225 है ना। चलिए देखिए ध्यान से इधर, जो 225 डिग्री है ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, पाई इंटू में 225 और अपन में 180 हो गया। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, बात ये है, आपको हम बोले ना 180 जब तक नीचे है 5 से ही कैंसिल कीजिएगा। इनिशियली आपको स्टार्ट करना है 5 से, तो देखिए 5 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 4 टाइम्स, और फिर देखिए 5 की 20 हुआ ना, फिर 2, फिर 5 टाइम्स,
5 से स्टार्ट कीजिए, 3 और 6, 9 से स्टार्ट कीजिए, 5 और तो 5 पाई बाई 4, 225 अपना 5 पाई बाई 4 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं क्या, 225 डिग्री 5 पाई बाई 4 के बराबर है। हो गया ना। चलिए देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पाई बाई, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पाई बाई 4 मतलब 45, 45 को आप 5 से गुना कर दीजिए, तो 40 को अगर हम 40 को 5 से गुना करते हैं तो 200, एंड टू 5 को 5 से 25। हाँ सही सही है, बिल्कुल सही है, सॉरी बिल्कुल सही है। तो 225 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 225 डिग्री है ना। आधा तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी में खत्म हो जाएगा, देखिएगा। 225 डिग्री 5 पाई बाई, क्या लिख रहे हैं हम, रुकिए जरा इधर, फाइव पाई बाई 4 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आपने 180 में 45 को ऐड कर दिया, 180 में 60 को ऐड करते हैं तो 240, इधर क्या अपना 240 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 24 ऊपर आएगा, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका जो 24 है ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 180 ना, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 0 0 कैंसिल हो गया ना, तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं सभी लोग को समझ में आया कि हम 4 पाई बाई 3 कैसे लिखे हैं। फोर पाई बाई थ्री 60, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 हो जाएगा। चलिए 270 है, तो 270 को देखिए, 270 है तो 270 को हम लोग क्या बोलेंगे, 3 पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 हो गया 90। आप करके देखें क्या, सेम वही आएगा, पाई बाई 2 90, 90 इंटू 3 270। आप करके देख सकते हैं, सेम फार्मूला जो बताएं करके देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो आया 270 में देखिए कितना 30 ऐड करना है, तो ये 300 हो जाएगा ना, ये 300 हो जाएगा। देखो जीरो वाला तो आसान है, 300, जीरो वाला तो बहुत आसान है। 270 में हम 30 ऐड कर देंगे तो 300 डिग्री, 300 और अपन 180, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 1 0 0, ऊपर में 30 नीचे में 18, तो 5 6 25 30, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 60, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 300। अगर किसी को डाउट होगा तो वापस आके आप देख सकते हैं। पहले हम निकाल देते हैं, फिर आपको हम बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जब हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। इधर आइए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 270 में आपको 45 ऐड करना है, तो 270 में 30 315, चलिए इसको बनाते हैं, 315 क्या आएगा, इसको सोल्व भी किया जाए, इसको सोल्व करके हम बता देते हैं कि 315 कितना आने वाला है। बाकी आसान था, बाकी आप सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए देखिएगा क्या है 10 नंबर, तीन सौ पंद्रह डिग्री को रेडियन में बताइए। ये जो सर्कुलर बताए हैं, जो हम जो बता रहे हैं अभी, ये समझिए आपके लिए रामबाण का काम करेगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री में। देखिएगा जब आपका दिया रहेगा वैल्यू, देखिए क्योंकि क्लास 10 तक हम लोग मेरे भाई 0 से 90 डिग्री के बारे में ही जानते हैं, 90 डिग्री से एबव का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपना क्लास 11 में पढ़ना था। फर्स्ट क्लास में ही
लेक्चर में, फर्स्ट क्लास के लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड पर ही आपको हम बताए थे। अब जो 90 डिग्री है, ऐसा थोड़ा ना है कि आपको डिग्री में ही दे रखे, वो दे देगा आपको रेडियन में और बोलेगा आप बताओ क्या होगा। आपको तो दे देगा कि साइन 5π/3 बताओ कितना होगा, तो पता चलेगा आपको अरे भाई 5π/3 है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5π/3 को डिग्री में बदलना पड़ेगा, फिर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम नहीं, ये किताब बता रहा है, बट हम क्या बताएंगे आपको कि 5π/3 को रेडियन में दिया है तो रेडियन में ही कैसे सोल्व कर देंगे। पहले आपको ये बेसिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ आएगा, ठीक ना। उसमें भी थोड़ा टाइम है। चलिए देखिएगा, 315 है ना, तो 315 है तो क्या करेंगे, 315 350 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू में 350 और अपन 180। चलिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपको हम जिंदगी भर आपको याद रखना है कि आपको 5 से ही कैंसिल करना है, क्योंकि 180 आपका नीचे है। तो 180 अगर नीचे है तो आपको याद रखना है, किधर गया, पेन को चेंज करना पड़ेगा, रुकिएगा 1 मिनट। हो गया ना, देखिए अब 5 से कैंसिल कीजिए, 6 टाइम और 1 बचा, तो 5 से हम काटे हैं ना, तो 6 टाइम 30 हो जाएगा 1, तो 3 टाइम्स, ये बताइए, ये तो 36 जाएगा, फिर 9 से कटिए, 7 टाइम्स 4 टाइम्स, बताइए क्या आ गया, 315 डिग्री 7π/4 के बराबर आ गया। तीन सौ 15 डिग्री 7π/4 के बराबर आ गया। तो बहुत ही आसान था। वापस आइए और इस सर्कुलर सिस्टम इसको ड्रॉ कर लीजिए। 315 डिग्री 7π/4 के बराबर था। आप देख सकते हैं ये 45 हुआ π/4, तो 45 इंटू 7, देखिए 35 हुआ, 35 का 5 3 28 3 31 315, सही है ना। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे प्यारे भाइयों, देख लो इधर, देख लो क्या है, 270 में हम 60 को ऐड कर देंगे तो 330 हो गया अपना। और 330 बोले ना, ये जो जीरो लग गया ना, ये आपका काम आसान कर देगा। तो 0 0 कैंसिल, ऊपर में 33π और नीचे में 18, तो बताइए 3 से काट दीजिएगा तो 11π ऊपर में बचेगा आपका 11π और 6 हो ना। देखिए π/6 को 30 बोलते हैं, 11 3 33, 11 इंटू 30 330, और फिर अपना बताइए 270 में 90 को ऐड किए तो 360, और 360 मेरे भाई 360 बताइए 2π के इक्वल है, नहीं आया ना। चलिए देखिए ध्यान से, एक मिनट रुकिएगा। तो आई होप सभी लोगों का मतलब सभी लोगों को समझ में आया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान था। आप सोच भी रहे होंगे कि अरे सर तो बहुत ही आसान तरीका से बता दिए, सच में भाई बहुत ही आसान था। 360 डिग्री आपका 2π आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2π आ जाएगा, 360 डिग्री 2π। तो आई होप सभी लोगों को ये प्रॉपर रोटेशन समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसको सोल्व किए, और साथ के साथ आपको हम वैल्यू निकालना भी बता दिए कि कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिए आप देख सकते हैं, एक बार आप थोड़ा समरी इसको कर लीजिए। समरी में क्या था कि आपको हम मेथड डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे, तो आपको हम पहले डिराइव करा चुके थे, ये अपना फॉर्मूला है स्टैंडर्ड। इसके बाद आपको हम ये डिग्री में और कोरस्पोंडिंग, ये जितना भी आपको रेड पॉइंट दिख रहा है ये सभी समझिए क्या है, टर्मिनल साइड है। क्या है, टर्मिनल साइड, इनको हम टर्मिनल साइड बोलेंगे या ओ भी बोल देंगे, ठीक ना। ओ बी, ओ ए अपना फिक्स है, ओ बी ही चेंज करेगा। और ये रोटेशन किस टाइप का है,
एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब मेरे को मिलेगा पॉजिटिव एंगल्स। देखिए सभी पॉजिटिव एंगल्स हैं, पर एंगल्स होते हैं डिग्री में। हम क्लास 10th में पढ़े थे कि ये सभी डिग्री में है, और साथ के साथ हम रेडियन में भी कन्वर्जन करना सीख गए हैं, ठीक है ना। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आप इसको याद रखिएगा। याद क्या करना है, आप तो सीख चुके होंगे, आप तो सीख चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, फिर हम क्या किए, जो भी आपका स्टैंडर्ड था कुछ कुछ एंगल्स, उनका हम कोरस्पॉन्डिंग डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कर दिए हैं, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। देख लीजिए 135, 150, 210 आप देख सकते हैं। जिसका नहीं किए तो समझिए वो आसान है, इसलिए हम छोड़ दिए कि आप खुद कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना। तो आई होप आज का क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। और ये मतलब आज के क्लास में आपको मेरा इंटेंशन और मेरा टारगेट यही था कि आज के क्लास में आपको कम से कम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ जाए। अब ऐसा नहीं कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, उसमें फॉर्मूला भी बताएंगे और आपको टेक्निक्स भी बताएंगे। बात समझ में आया ना, फॉर्मूला और टेक्निक्स, इसमें भी आपको टेक्निक्स बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ इसमें शॉर्टकट्स बताएंगे कैसे हम याद रखेंगे इसको, या फिर कैसे क्वेश्चन दे देगा। देखिए अगर क्वेश्चन देता है आपको रेडियन में, जैसे दे के sin7π/4, आपको इसको वैल्यू बताना है। मेरे से बोल दे, मेरे से कोई आए और बोल दे कि आप बता दो, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये किधर गया, आप बता दो sin7π/4, आप इसका वैल्यू बता दो। देखिए वैल्यू तो बात की बात है, पहले तो हम लोकेशन ढूंढेंगे कि sin7π/4, 7π/4 अगर हम किताब के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग चलें तो 7π/4 को पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं कहीं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कहीं कहीं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको रेडियन को रेडियन में ही सोल्व कर देंगे और डिग्री को डिग्री में ही सोल्व कर देंगे। बहुत सारा मेथड बताएंगे, बस आपको पेशेंस रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे सभी भाइयों, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको हम बताते हैं रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार सभी लोगों को। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।